हेलो माय वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो ये मेरा ब्लॉग पार्ट 2 आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये वही ब्लॉग है जो कल था। ये उससे आगे का ब्लॉग है। जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग अगर आपने मेरा देखा है तो मैंने आपको उसमें बताया था कि पूरा ब्लॉग एक साथ नहीं डालूँगी, 30 मिनट से भी ज़्यादा का हो जाएगा तो इतना देर कोई किसी को नहीं देख पाता, बोर हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इस ब्लॉग को 2 पार्ट में डाला है। और जो कल वाला ब्लॉग आपने देखा है ये उसी के आगे से मैं मतलब आया है। तो जहाँ कल शुरू ख़त्म हुआ था वहीं से ये शुरू हो गया है, तो इसको भी ज़रूर देखना। और अगर ये कल वाला नहीं देखा है तो पहले जाकर कल वाला देखना। और सबसे पहले ब्लॉग देखना आपने शुरू तो कर दिया है, लेकिन उससे पहले लाइक कर दो, क्योंकि जाते जाते आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। और प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करिए, मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, आपको मेरी शॉर्ट्स वीडियो कैसी लगती हैं। अगर आप लोग कमेंट करते हो और मुझे बताते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। मैं मोटिवेट होती हूँ कि मैं और अच्छे से आगे और अच्छा लेकर आऊँ और मेहनत करूँ और अच्छे ब्लॉग ला सकूँ और शॉर्ट्स वीडियो ला सकूँ। तो यहाँ पे शुरू कर दिया था मैंने अपना शू रैक का क्लीनिंग। क्योंकि मेरा क्या है कि देखो, मैं ये मानती हूँ कि डेली मतलब एक दिन सारे घर की सफाई करनी, डीप क्लीनिंग करनी से अच्छा है कि आप डेली डेली अपना कोई एक कॉर्नर ले लो घर का, जिसको आप डीप क्लीन कर सको। और मैं यही करती हूँ, एक दिन एक रूम ले लेती हूँ, उसका एक कॉर्नर ले लिया, उसको डीप क्लीन कर दिया। एक दिन किचन का एक कॉर्नर डीप क्लीन कर दिया, फिर दूसरे कॉर्नर को डीप क्लीन कर दिया। तो इससे क्या होता है कि एक तो हमारा काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता है, और दूसरा वो ऐसे मतलब हमें ये भी नहीं लगता है, सोच के भी थकान नहीं होती है कि यार घर की पूरी सफाई करनी है, पूरा घर गंदा है। तो घर साफ भी रहता है, अचानक से भी कोई आ जाए तो हमारे मन में ये नहीं रहता कि हमारे कोई चीज़ गंदी है या हमारे घर में कहीं डस्ट है या कोई कॉर्नर बहुत गंदा हो रहा है, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। तो ऐसा भी नहीं रहता, और ख़ुद की सेटिस्फेक्शन भी रहती है कि ओके, मेरी एक चीज़ क्लीन आज हो गई है, मैं थकी भी नहीं हूँ, घर के काम के खाने के साथ साथ रोज़ के काम के साथ साथ मेरा ये काम भी हो गया है। और ये भी आगे का मतलब ऐसे और इजी हो जाता है हमारे लिए क्लीनिंग करना या हमारे लिए सफाई करना, काम करना। और मेरे पास तो छोटा बच्चा है तो मैं तो बहुत ज़्यादा, मुझे ये चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे क्लीनिंग भी करनी है, साथ में उसे भी संभालना है और चीज़ें भी देखनी है। तो यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया। सारे शूज़ प्रशांत के नीचे लगा दिए थे, अपने चप्पलें सारी एक में लगाई, शूज़ ऊपर लगा दिए थे। वामी की जो 2-4 जोड़ी थी वो कुछ इसमें रख दी थी, कुछ मैंने वामी के ही अलमीरा में रखी हुई हैं नीचे। तो इससे क्या होता है कि इजी होता है कि अच्छे से सारा कर पाएँ। और यहाँ आज मैंने इसको कॉलिन से साफ़ किया है, और जो इसकी ऊपर वाली ड्रॉर है, मैं प्रशांत की जो डेली की चीज़ें हैं, जैसे शू पॉलिश हो गया, डिओड्रेंट हो गया और उनके सॉक्स हो गए, वो मैं इसी में रखती हूँ। क्योंकि वो डेली ऑफिस जाते हैं तो फिर उनको ढूंढना नहीं पड़ता है। उनके हैंकी सॉक्स वगैरह मैं इसी में रख देती हूँ। और इसको जो आप देख रहे होंगे कि शू रैक कौन लॉक करके रखता है, तो जी मैं रखती हूँ क्योंकि मेरी बेटी इतनी छोटी है अभी, मतलब इतनी छोटी है कि अभी वो छोटी भी नहीं है कि वो ना खोल पाए, और वो बड़ी भी नहीं है कि उसको समझो कि चीज़ें कैसे करनी है। तो इसलिए मैं क्या है, इसको लॉक कर देती हूँ। नहीं तो वो क्या करती है कि वो सारे शूज़ गिरा देती है नीचे, और नीचे गिरा के सब मतलब सब कुछ निकाल देती है। तो इस वजह से मुझे डेली मैं इसको लॉक करके ही रखती हूँ, जब कुछ लेना होता है तब करती हूँ। उसके बाद शू रैक क्लीन करने के बाद नंबर आ जाती है मेरे मैट की। तो ये तो मुझे डेली ही क्लीन करनी पड़ती है, बिकॉज़ अगर मैं इसको डेली क्लीन नहीं करूँगी तो ये तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएगी, और इसको साफ़ करना फिर मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाएगा कि मैं मतलब ये वॉश ही करनी पड़ेगी। और जो कि डेली तो वॉश नहीं कर सकते भाई, मैट बहुत हैवी होती हैं। घर भी अच्छा ही नहीं से लगता है इनके बिना, मज़ा भी नहीं आता सोफे के पास में। लेकिन ये क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा मांगती हैं, तो इस वजह से मुझे क्या है कि मैंने ये ब्रश है कपड़े धोने का, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आप भी ये हैक ज़रूर ट्राई करें जिसके घर पे वैक्यूम क्लीनर नहीं है।
तो जो कपड़े धुलने वाला ब्रश होता है, मैंने यहाँ एक ब्रश एक्स्ट्रा लिया हुआ है। इससे मैं सोफ़ा और मैट दोनों क्लीन कर लेती हूँ, जो कि बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। ऐसे लगता है मैट तो मेरा कि अभी भी एकदम बिल्कुल साफ़ हो गया है, बिल्कुल धुलने जैसा। तो ये हैक आप भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है, तो मैट साफ़ करने के लिए इससे अच्छा जुगाड़ मुझे कुछ नहीं लगता। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने सोफ़ा को क्लीन कर लिया अच्छे से। मैंने कवर बहुत हैवी डाले हुए हैं, क्योंकि मेरी बेटी अभी छोटी है, जैसे आपको पता है, तो वो कुछ भी गिरा देती है, तो वो सोफ़े तक नहीं पहुँचे, इसलिए मैं इसको डालती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं, मेरे सोफ़ा के साथ जाते हैं, तो मुझे अच्छे लगते हैं ये कवर। और वैसे सच बताऊँ तो सोफ़ा ना मुझे बिना कवर के ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कवर डालना बच्चे के साथ मजबूरी हो जाती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा सोफ़ा गंदा हो जाएगा और जो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से बस मैं यहाँ अच्छे से अपने सोफ़े की और जो कुशन है उस पर तो मैंने कवर नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि उनके कवर मुझे ये ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। गंदे होंगे तो मैं इसको ड्राई क्लीन करा लूँगी। तो बस इसको मैं अच्छे से ऐसे ही इससे ब्रश से साफ़ कर देती हूँ। ये बहुत साफ़ हो जाते हैं। और बाद में बस आराम से, जब मैं पता है मैट की क्लीनिंग करती हूँ ना, तो उसके बाद ब्रश में से इतनी गंदगी निकलती है कि मुझे तब फील होता है कि हाँ यार, कितनी डस्ट होती है इसके ऊपर, मैट के ऊपर, जबकि चप्पल लेके घर में कोई नहीं घूमता उसके बाद भी। तो इस वजह से ना डेली साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा जर्म्स, बहुत ज़्यादा गंदगी उसके अंदर इकट्ठी हो जाएगी। तो फिर बस उसके बाद मैंने अच्छे से अपना ये जो मैंने वो आप मुझे देख रहे हो टेबल पे कवर, वो उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी मैं कॉलिन डाल के। और आज मैंने जो शू रैक साफ़ करी है वो कॉलिन से करी है, लेकिन मैं अधिकतर क्या करती हूँ कि लकड़ी की चीज़ों को मैं कॉलिन से या गीले कपड़े से साफ़ नहीं करती हूँ, सूखा कपड़ा मारती हूँ और ऊपर से फिर सरसों के तेल से मैं उसको क्लीन करती हूँ, जिससे कि लकड़ी में चमक भी बनी रहती है और वो ख़राब भी नहीं होती है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे, आप ये कवर देख रहे हो ना, मेरा जो टेबल पे पड़ा है, ये कोई कवर नहीं है, ये दुपट्टा है। तो आप भी कर सकते हो, अगर आपके पास कोई प्रिंटेड और सुंदर सा दुपट्टा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, अगर वो आपके मैचिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था, क्योंकि ये उसका सेकेंड पार्ट था, तो आप ज़रूर देखना। उसके बाद बस मैं नहा धो ली थी सारा काम करने के बाद, साथ साथ मैंने लंच भी बना दिया था। और उसके बाद मैं नहा कर आई, नहा के आने के बाद मैंने स्किन केयर किया। और आज मैंने सूट पहन तो लिया, खुश भी बहुत हो रही थी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना कि मैं मतलब नहा के ही आई हूँ और पसीना अभी मुझे एकदम स्वेटिंग होनी शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और इतना मतलब ऐसे लगता है कि नहाने के बाद भी जैसे नहाए ना हो। और हमारे यहाँ तो पानी का भी फ्लैट्स में इतनी गंदी हालत होती है कि सुबह भर के नहीं रखो और भूल जाओ मान लो, तो फिर आप नहा नहीं सकते हो, इतना ज़्यादा गर्म पानी हो जाता है, ऐसे बिल्कुल जैसे किसी ने रॉड लगाई हो। तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी होता है, उसमें आप नहीं नहा सकते, वो बहुत चिपचिपा गर्म अजीब सा पानी हो जाता है। इसलिए अब सुबह में भर के रखा था मैंने अपने नहाने के लिए पानी। और यहाँ साथ साथ वामिका को भी मेकअप करना होता है, मैं जो चीज़ लगाती हूँ उसको सब कुछ लगाना होता है, तो वो भी बोलती रहती है ये लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो स्किन केयर में मेरा ज़्यादा कुछ नहीं होता है, वही बस टोनर लगाती हूँ, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन, बाकी लिपस्टिक और बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं बहुत खुश हो रही हूँ सूट पहन के, लेकिन मैं इसको थोड़ी देर बाद ही निकाल के फेंकने वाली हूँ, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा गर्मी है और मुझे पसीने आ रहे थे बिल्कुल, बाल मेरे आगे से पूरे भीग गए हैं पसीने में। तो थोड़ी देर पहनूंगी, जब तक पहन पाऊंगी, जिस टाइम भी ज़्यादा गर्मी लगेगी उस टाइम निकाल के फिर मैं लोअर टी शर्ट पहन लूँगी और तैयार हो। मतलब स्किन केयर किया, उसके बाद बाहर झाँक के देखा तो इतनी तेज़ तूफ़ान आया हुआ था, बहुत तेज़ तूफ़ान आ रहा था। और पूरा रोज़ सफाई करो रोज़ तूफ़ान आ जाता है, रोज़ सफाई करो रोज़ तूफ़ान आ जाता है। और बस यही चल रहा है मेरी ज़िंदगी में कि मैं रोज़ सफाई करती हूँ, अगले दिन फिर तूफ़ान आ जाता है, फिर सारा घर गंदा हो जाता है। उसके बाद ये बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे। वामिका मेरी अब थोड़ी बड़ी हो गई है, थोड़ा सा मतलब ऐसे बड़ी नहीं हुई है, बट मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा कि हाँ चलो, अभी तो ये इतनी पिल्ली सी थी ना, थोड़ी बड़ी हो रही है धीरे धीरे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है इसको भट्टा देखते। तो बस चलिए, इस ब्लॉग को मैं इसके साथ यहीं पे एंड करूँगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी, मेरे आइडियाज़ कैसा लगते हैं, वो सब मुझे मेरे कमेंट में बताना। और ज़रूर ट्राई करना, कपड़े के ब्रश से मैट साफ़ करके देखना, सोफ़ा साफ़ करके देखना, बहुत अच्छे से क्लीन होता है। तो ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, लेकिन मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा अभी,
बिकॉज़ मेरा टाइम बहुत कम है। तो मेरा टाइम पूरा होने के लिए आपको मेरे ब्लॉग को, मेरे वीडियोस को पूरा देखना पड़ेगा। तो प्लीज़ डू सपोर्ट, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। जैसे आपने मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने में मेरा साथ दिया है, वैसे ही मेरा टाइम पूरा होने में भी मेरा साथ दीजिए प्लीज़।